कैसी बातें कर रही हो बेटा? अल्लाह ना करे ऐसा दिन देखने से पहले मैं मर न जाऊं। माँ जी, मैं थोड़ी कह रही हूँ ये सब कुछ। जमशेद ऐसा सोच रहे हैं, बल्कि उन्हें तो लगता है कि शायद मैंने उसे कहीं भगा दिया है। फिर वो गलीज़ ज़बान निकाली। बच्चे ऐसे बदफाल मुंह से मत निकालो जानी। सुतैली हूं ना माँ जी। अगर आप किसी के सामने भी ये बात करेंगी तो मेरा ही नाम आएगा। सुतैली तो सुतैली रहती है। अच्छा बस अब चुप चुप। देखो मैं भी तो शामिल थी ना इस कारनामे में तुम्हारे साथ, तो फिर क्या मैंने भी सौतेनापन किया है? आप बस प्लीज दुआ करें कि सब कुछ ठीक हो जाए। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो झूठ क्यों बोल रही है हमसे। सुनो, तुम्हारे पास कैथरीन का नंबर है? नहीं, कैथरीन का नंबर नहीं है। उसके कॉलेज का नंबर है, लेकिन वहां भी सुबह ही बात हो सकती है। अरे सुबह तक तो मैं वहशत में ही मर जाऊंगी। माँ जी, एक आध जगह का नंबर और है, मैं वहां ट्राई करूंगी। आप परेशान क्यों हो रही हैं? आप उठे। अरे बेटी, तुम क्यों कपड़े निकाल रही हो? फातिमा उन्हें कपड़े दे रही है ना? हाँ मीना, मैं कपड़े लेकर जा रही हूँ ना। नहीं बेजी, वो मेरे भाई के मेहमान है। और हाँ, वैसे भी तो उन्हीं की वजह से मेरा भाई मुझे मिला है ना। मैं उन्हें अपने ही कपड़े दूंगी। जिद क्यों कर रही हो? ये तुम्हारी शादी के कपड़े हैं। मीना, मैंने भी उनके लिए नए जोड़े निकाले हैं। बेजी। अच्छा जल्दी करो, तुम्हें अभी दुल्हन भी बनना है। क्या सुबह तक मेहमानों को बिठा के रखोगी? अच्छा, इधर आओ, मेरी बात सुनो। तुम अब अपने जोड़े संभाल के रखो, क्योंकि इसके फौरन बाद तुम्हारी शादी होने वाली है। वैसे भी मैं तुम्हें ऐसे थोड़ी ही छोड़ूंगी। तुमने तो मुझे अपनी भाभी बना लिया ना, मगर अब तुम्हें मैं अपनी भाभी बनाऊंगी। चलो शाबाश, जल्दी से जाओ और ये जोड़े उन्हें दे के आओ। ओके। मैं तुम्हें ऐसे थोड़ी छोड़ूंगी, तुम्हें मैं अपनी भाभी बनाऊंगी।